शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी की प्यारी बेटी निशी गुरु जी के पावन चरणों में अपना शत शत कोटि कोटि नमन करते हुए उनको शुक्राना करती है। हर दात का, हर श्वास का, हर वेले का, नया दिन दिखाने का शुक्राना गुरु जी, हर पल साथ रहने का शुक्राना, हर परेशानी से बाहर निकालने का रास्ता दिखाने का शुक्राना गुरु जी। शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपकी यह बेटी आज 17 फरवरी का अपना शुक्राना सत्संग 11:37 पर कर रही है। मंगलवार है, आज बजरंग बली का दिन है, तो आज आपसे अरदास है कि बजरंगबली के रूप में आकर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा हम सब पर बरसाएं, सबका मंगल करें, परिवार में आए हुए हर नेगेटिविटी, हर परेशानी को दूर करके जीवन सुखद और सुखमय बनाए गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी और प्यारी संगत जी, सबको मंगलवार बजरंग बली के दिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। बजरंग बली जी गुरु जी के रूप में आकर सब पर कृपा करें, सब पर मेहर करें गुरु जी। सबसे पहले तो आपसे शुक्राना करती हूँ और अरदास करती हूँ आज अपने दामाद के लिए, जिनका आज जन्म दिवस है, तो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आपके चरणों में उनकी तरफ से अरदास करते हैं और आपको नमन करते हुए उनके जीवन की सुखमय शांति समृद्धि की कामना करती हूँ गुरु जी। कृपा करें, बच्चों के जीवन में खुशियाँ भरें और बेटी दामाद दोनों का दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशहाल रहे। हर कड़वाहट, हर मनमुटाव उनके जो हैं एक दूसरे के प्रति, वो सब निकल कर एक दूसरे के लिए हमेशा प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना हो। एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलें जीवन में और हर खुशी में एक साथ रहें, हर दुख में, हर गम में एक साथ रहें गुरु जी। दुखों से, गमों से बच्चों को बचा कर रखें, ये अरदास करते हैं। लेकिन ये जीवन है, अपने कर्म हैं, तो कुछ दुख, कुछ परेशानियाँ तो आती हैं, बस उनसे आप बाहर निकालने का रास्ता दिखाएं और बच्चों को अपनी भक्ति का दाद दें गुरु जी। उन्हें भी अपने चरणों में स्थान दें, उन्हें भी जोड़ें अपने साथ, और जब आपके साथ जुड़ेंगे तो अपने आप ही सारी परेशानियां हल होती जाएंगी, यह तो हमें विश्वास है। तो गुरु जी बस आपसे यही अरदास है कि बच्चों को भक्ति का दान दें और अपना बनाएं। आप तो साथ हो, आपका आशीर्वाद तो बच्चों के साथ है, हमें पता है, लेकिन बच्चे अभी भटके हुए हैं, उन्हें आपके पास लेकर आना है। आप उन्हें हाथ पकड़कर अपने साथ बिठाएं, उनको भावना डालें उनके मन में आपके प्रति भक्ति की, प्रेम की, समर्पण की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी के साथ साथ समस्त संगत परिवार के, समस्त बच्चों के जीवन के लिए, सबकी बेटियों के लिए भी यही खुशी की कामना करती हूँ गुरु जी। सबकी बेटियाँ खुश रहें, सब अपने अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहें, आपसी संबंध की, एकता की भावनाओं को समझें, उनके परिवार की वैल्यू को समझें। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी। अब गुरु जी आपकी बेटी जो बुक रीडिंग की सेवा आपने दी हुई है, आज का वो दूसरा चैप्टर एक करने की आज्ञा चाहती है गुरु जी। आज का जो पॉइंट निकला है शायद आपने कुछ सोच के ही निकलवाया है, क्योंकि आज मंगलवार है, बजरंग बली का दिन है, इसलिए कुछ निकला भी हनुमान जी का ही है। तो आज आपके चरणों में आपकी बेटी हनुमान जी से अरदास करती है कि इस भक्ति को, इस पाठ को स्वीकार करें और यदि कोई भूल चूक त्रुटि हो जाए उसे क्षमा करते हुए गुरु जी हमारी भक्ति को, हमारे भावों को स्वीकार करें। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः।
सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम रसायन तुम्हरे पासा, इसमें इन्होंने 3 भागों में इसको बांटा है, अमृत वेला, अमृत वर्षा और अमृत पान। जिस तरीके से आज तक हम हनुमान चालीसा में को संगत जी पढ़ते आए हैं, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। क्या ये आप जानते हैं कि ये राम रसायन है क्या? इस राम रसायन की अमृत वर्षा जीवंत रूप में देखना चाहते हैं आप? क्या आप इस राम रसायन का अमृत पान अपनी जीवा द्वारा चखना चाहते हैं? कृपया ध्यान दें, पृथ्वी लोक और ब्रह्मांड के बीच के दरवाजे सुबह 3 बजे से लेकर 5 बजे तक खुले रहते हैं। इसीलिए इस समय को अमृत वेला, अमृत मुहूर्त कहा जाता है। साधना में बैठने के लिए यह बड़ा उपयुक्त समय है। संगत जी, हमको इस बात का ध्यान देना है। हम भटके हुए हैं, हम नहीं करते हैं, नींद हम पे बहुत हावी होती है। ये नींद भी एक माया का, मोह का जाल है। हमें इसे उतार फेंक अमृत वेला में उठ के ब्रह्म मुहूर्त का हमेशा हमें उसका फल लेना है। अपने पूजा स्थल पर एक हमको कैलेंडर टांग देना चाहिए, जिसमें हमारे गुरु जी के साथ राम जी हों, जिसमें हृदय में राम और सीता का दर्शन करवा रहे हैं। यदि सुबह सवेरे 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में उठकर हाथ मुँह धोकर पूजा स्थल पर जोत जलाकर बैठें और जल्दी जल्दी नहीं, आराम से हनुमान चालीसा करें, उनका मंत्र जाप करें, गुरु जी का मंत्र जाप करें। जितना हो सके उतना आप मंत्र जाप करें। जितना आप करेंगे उतना ही अंदर से आपको खुद को, अपनी आत्मा की शुद्धि, अपना प्रभु के साथ, गुरु जी के साथ कनेक्शन जुड़ता हुआ दिखेगा। हनुमान चालीसा का पाठ पूरा करने के बाद 20 मिनट तक हमें आंखें बंद करके हनुमते नमः का जाप करना है और हनुमान जी के चित्र को देखें। हनुमान जी को अपने हृदय में श्री राम व सीता जी को दिखा रहे हैं, उसका हमें ध्यान करते हुए अपने आप को उनको पूरी तरह से समर्पित करते हुए अपना मन उनमें लगाना है। अमृत वेला के समय हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमते नमः नियमित मंत्र जाप से आपको हनुमान जी की कृपा अति शीघ्र प्राप्त हो सकती है। हनुमान जी की कृपा से आपको हनुमान जी के तथा ईश्वर के अन्य स्वरूपों के दर्शन भी हो जाएंगे। इतना ही नहीं, जैसे जैसे आपकी चेतना अवस्था विकसित होती जाएगी, आपके द्वारा किए गए हनुमान चालीसा का पाठ ओम हनुमते नमः पवित्र मंत्र की तरंगे इकट्ठा होकर एक विशेष मात्रा में संग्रहित हो जाएंगी। हनुमान जी की इन पवित्र तरंगों को राम रतन धन में परिवर्तित करके आपको राम रसायन के सागर से जोड़ देंगे। इस विशेष कृपा से आपके अंतःकरण में अमृत की वर्षा होने लगेगी, जिसको आप जीवंत रूप में देख व सुन भी सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इस अमृत को प्रभु प्रेम व आनंद के रूप में अनुभव भी कर सकते हैं। इस तरह से आपके जीवन में ईश्वर का प्रेम एवं आनंद भी जीवंत, सजीव और सक्रिय रूप में बरसने लगेगा। धीरे धीरे आप जितना अधिक प्रभु के स्मरण, जाप और चिंतन में गहराई में रमते जाएंगे, ये अनुभव और गहरे व सजीव होते जाएंगे। इतना ही नहीं, जल्द ही आपकी चेतना अवस्था विकसित होकर इतनी पवित्र और ईश्वरमयी हो जाएगी कि हनुमान जी अपनी असीम करुणा व कृपा बरसाकर आपको अमृतपान भी करा देंगे। अर्थात आप अपने मुख व जीवा से ही प्रभु का अमृतपान अर्थात राम रसायन चख सकेंगे, जिसको कि आप अभी तक हनुमान चालीसा में पढ़ाई करते हैं।
इसी राम रसायन का अमृत पान करने के लिए श्री गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों को बार बार कहा था कि अमृत वेला के समय सोकर बर्बाद मत करो, साधना में बैठकर अमृत छको, अर्थात पूर्ण प्रभु के चरणों का अमृत, चरणामृत अमृत वेला के समय बरसता रहता है। अमृत वेला के समय साधना में बैठकर जीते ही जी राम रसायन चरणामृत का अमृत पान कर लो। अपनी पात्रता विकसित करने के लिए हमें जीवन नैया ईश्वर खवैया अपने हृदय की गहराइयों में उतारनी है और जीते जी राम रसायन का अमृत पान करके अपने मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा कर लेना है। हम उस परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं जिसके पास अथाह शक्तियाँ और ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। उस परमपिता परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। उसके संकल्प मात्र से राई पर्वत बन जाता है और पर्वत राई बन जाता है। ऐसे परमपिता परमेश्वर से जुड़कर हम अपनी जीवन यात्रा को आसान बना सकते हैं, जीते जी प्रभु का साक्षात्कार पा सकते हैं और यदि चाहें तो शरीर छूटने के बाद उच्च कोटि में बने हुए अपने घर में भी पहुंच सकते हैं। ऐसे ही प्रभु को हमको बारंबार नमस्कार करना है, बारंबार नमस्कार करना है। संगत प्रेमियों जी, अमृत वर्षा क्या होती है? अमृत हम सिर्फ जो गंगा जल को पी लेना, हमें उसी सोचते हैं हम उसको पी के हम पवित्र हो गए, नहीं। अमृत वर्षा है जो गुरु जी का, जो प्रभु का हम स्मरण अपनी वाणी से करते हैं। वो जो हमारे शब्दों के उच्चारण में, मंत्र जाप में जो अमृत वर्षा होती है, जब हम सच्चे मन से करते हैं, उसे कहा जाता है अमृत वर्षा। उसका हमें पान करना है। मंत्र जाप रूप में जो अमृत वर्षा हो रही है गुरु जी की, हमें उसका पान करना है, हमें उसको अपने जीवन में उतारना है। और अमृत वेला का जो वैल्यू इसमें बताई गई है, हमें कोशिश करनी है कि हम अपना अमृत वेला संभाल कर गुरु नानक जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए अपना जन्म सफल करें। उस समय अमृत को छकें और अपना डूबती नैया को गुरु जी के हवाले करके अपना नैया को संभाल लें और भव सागर से पार उतर जाएं। भव सागर से पार उतरने के लिए सबसे सुगम रास्ता प्रभु भक्ति, सिमरन, मंत्र जाप ही है। इसलिए हमें कभी भी उसको नहीं विसारना है, उसको हमेशा अपने मन में उतारते हुए अपना तन मन धन सब कुछ ईश्वर को समर्पित करते हुए जीवन जीना है। अहंकार, राग, द्वेष, काम, क्रोध ये सब छूट जाएंगे यदि हम सच्चे मन से ईश्वर को ध्याएंगे। वह स्वतः ही अपने आप मिटाते चले जाते हैं। हमें उसके लिए कोई प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि हम सच्चे मन से हृदय को अपने मन में उतार लें, अपने हृदय में बसा लें, तो फिर वहाँ और किसी राग द्वेष का, किसी कपट का स्थान ही नहीं रह जाता, क्योंकि वह इतना पवित्र स्थान हो जाता है जहाँ ईश्वर का वास होता है कि वहाँ ये सब बुराइयाँ रह ही नहीं सकती हैं। तो हमें अपनी बुराइयों को यदि हटाना है तो हमें अपने ईश्वर को, अपने गुरु जी को अपने हृदय में स्थान देना है। मन, क्रम, वचन, आत्मा सब पवित्र करनी है अपने मंत्र जाप से, अपने ईश्वर की भक्ति से, अपने गुरु जी की भक्ति से। हनुमान जी कृपा करते हैं, सब पर कृपा करते हैं, बहुत ही दयालु हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु जी शिव जी रूप में आए हैं, हनुमान जी रूप में आए हैं हमारा कल्याण करने के लिए। तो गुरु जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, समस्त संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, सबका मंगल करें, सबका जीवन सुखमय करें और हर संकट से, हर परेशानी से हमें निकाल कर अपनी पसंद का अपने चरणों में बैठाएं और अपनी पसंद का बच्चा बनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी बेटी से यदि पढ़ने में या व्याख्या करने में या अपने भाव प्रकट करने में कोई भी भूल चूक त्रुटि हो तो उसे क्षमा करें। शब्दों के उच्चारण पे ना जाकर कभी कभी गलत शब्द भी चयन हो जाता है, उस पर भी ना जाकर गुरु जी सिर्फ भक्ति, सिर्फ भावों को स्वीकार करें और हमें हमेशा अपने चरणों में बिठा कर रखें गुरु जी। कभी भटकने न दें, कभी मन में कोई विचार ऐसा गलत ना आए जो हमें गलत मार्ग पर लेके जाए। सबको सद्बुद्धि दें, सबको सद्मार्ग पर चलाएं, सबका जीवन सुखमय करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।
ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हनुमान, जय जय हनुमान। सबके बिगड़े सवारो काम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हनुमान, जय जय हनुमान। गुरु जी सबके बिगड़े हुए काम सवारो, सब पर कृपा करो, सबको सद्बुद्धि दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी विपिन बाबा जी, सौम्या आंटी जी, और जय गुरु गुरु जी जी, प्यारी संगत। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि कृपया करके मेरे इस शुक्राना सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर ही गुरु जी जब हमसे यह शुक्राना सत्संग शेयर कराते हैं तो वो अन्य संगतों के कल्याण के लिए होता है। तो गुरु जी ने मुझे ये जो शुक्राना सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है, तो आप इसे अन्य संगतों तक ज़रूर पहुँचाएँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना, इसी से सारी संगत का कल्याण हो सकता है। सारी संगत के दुख, दर्द, रोग, शोक, कलेश, मुसीबत, विपत्तियाँ, परेशानियाँ और जो भी उनके दोष होते हैं, कलह कलेश होते हैं, दुख होते हैं, दर्द, मतलब किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या हो तो वो केवल और केवल सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से ही समाप्त हो सकती है। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि गुरु जी कहते हैं, आंटी ज़्यादा सोच कर खुद को परेशान मत कर। तेरे लिए जो सही है वही तुझे दे रहा हूँ। तेरे पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे। जो तुझे दिया है वो हर किसी को नसीब में नहीं होता। तुझे सब कुछ दिया है, गुरु कृपा है तुझ पे। मंत्र जाप बढ़ा दे, जो थोड़ा कष्ट है कट जाएगा, विश्वास रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मुझे पहले भी मैसेज आया था कि पुत्र मैं हमेशा से तेरे साथ था, मतलब मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ और मैं कल भी रहूँगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। जो गुरु जी ने कहा है ना कि जो तुझे दिया है वो हर किसी के नसीब में नहीं दिया, तो गुरु जी ने मुझे अपना साथ दिया है। मेरे पिछले जन्म के ही गुरु जी ने बोला है कि ऐसे अच्छे कर्म थे, मतलब जब मुझे लगता है कि जब मैंने जन्म लिया तभी मतलब जब इंसान मतलब जैसे उसका जन्म होने वाला होता है तो और पिछले जन्म में जो बीच में डिफरेंस होता है, तो जब उस पीरियड में गुरुजी ने मुझे, जब मैं सोल रूप में रही होंगी तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया होगा कि पुत्र जब भी तू धरती पे जाएगी तो तुझे मेरा साथ ज़रूर मिलेगा, मतलब किसी ना किसी रूप में मिलेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बर्थ लेने से पहले ही अपना साथ ब्लेस कर दिया था और वो मेरे जन्म से ही मेरे साथ में है। हालांकि मुझे उनका स्वरूप जो है वो अब मिला है, लेकिन गुरु जी जो अन्य गुरु थे मेरे जीवन में, उनके रूप में वो मुझे ब्लेस कर रहे थे। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे बताया है कि पुत्र मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ और मैं कल भी रहूँगा। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिका, आपका साथ मेरा जीवन भर है, मेरे जन्म से पहले भी था और मेरे जन्म के और मेरे मृत्यु के बाद भी रहेगा। तो इसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, अब गुरु जी के साथ से बढ़कर तो कोई और ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती कि गुरु जी हर पल मेरे साथ हैं, मुझे पल पल ब्लेस कर रहे हैं, मेरे माड़े कर्मों को कटवा रहे हैं।
तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आया, बेटा 3 साल से तेरे पीछे गुप्त शत्रु लगा है। आज तेरे घर से ब्लैक मैजिक और अघोरी का तांत्रिक साया निकाल रहा हूँ। आज तेरी सारी समस्याएं और कष्टों का रामबाण उपाय बता रहा हूँ। ये सत्संग पूरी श्रद्धा से सुन, 12 बजे से पहले तुझे गुड न्यूज़ मिलेगी। सत्संग इग्नोर ना करी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि गुरु जी ने मुझे मतलब मारन क्रिया का तो बहुत पहले से बताया था कि तेरे और तेरे परिवार पे जो है कि मारन क्रिया की गई है और मतलब अघोरी का साया तेरे घर में छोड़ा गया है और मतलब तेरे घर में कोई काला साया भी है जो तुझे और तेरे परिवार को परेशान करना चाहता है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बोला कि तेरे बच्चे का अचानक से एक्सीडेंट हो सकता है और तेरा बच्चे को मतलब कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ सकता है, वो पुलिस केस में फंस सकता है, मतलब उसको झूठा फंसाया जा सकता है, उसके साथ कोई भी फ्रॉड हो सकता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने जैसे अपने पहले भी पिछले सत्संग में शेयर किया हुआ है कि ये जो मतलब अघोरी का साया या फिर मारन क्रिया या ब्लैक मैजिक वशीकरण हमारे ऊपर क्यों किया जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण तो यही है ना कि संगत जी, ये पितृदोष होता है। अब पितृदोष है कि ये जो है कि पीढ़ियों से आपकी फैमिली पर चलता हुआ आता है। अब आप चाहकर भी इन चीज़ों से बच नहीं सकते क्योंकि जिन परिवारों के आप हिस्सा होते हैं तो उन परिवारों में से जिन जिन लोगों ने मतलब अनैतिक कार्य किए हुए होते हैं और उनसे आपका संपर्क होता है, तो जाने अनजाने में उनके पाप कर्म भी आप अज्ञानतावश अपने ऊपर ले लेते हैं, तो जिसके कारण आपको कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु संगत जी, गुरु जी ने इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो उपाय बताए हैं वो बहुत ही मतलब सक्सेसफुल हैं और मैं अन्य संगतों से भी ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जो भी संगत जैसे कि मारन क्रिया, वशीकरण या अघोरी, मसानी, शमशानी क्रिया या जो भी भूत प्रेत, जिन जिन्नात, बेताल, मतलब इन सब चीज़ों से जो परेशान हो रहे हैं, काले साये से परेशान हो रहे हैं, नेगेटिविटी से परेशान हो रहे हैं, जिन कारणों से, क्योंकि संगत जी नेगेटिविटी के कारण ही आपके घर में कलह कलेश होता है, बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं और जब ये इस प्रकार की नेगेटिविटी हम पर सेंड की जाती है और वो भी हमारे अपनों के द्वारा ही की जाती है, अब चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपका कोई पड़ोसी हो सकता है कई बार तो आपके कोई जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं उनके द्वारा भी ये किया जाता है, जैसे कि गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनवाया था। परंतु संगत जी, हम श्योर नहीं होते ना कि ये नेगेटिविटी कहाँ से आई है, बट इसका मूल कारण तो आपकी फैमिली ही है ना, उस पे लगा पितृदोष ही है ना। परंतु जब गुरु जी ने हमें जो उपाय बताते हैं तो वो मैं करती हूँ वो मैं अन्य संगतों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं कि सारी संगत के साथ शेयर कर, क्योंकि कई संगत भी इसी तरीके के पितृदोष, ब्लैक मैजिक और मारन क्रिया, वशीकरण और अघोरी का जो साया होता है उनसे पीड़ित होती है। तो संगत जी, सबसे पहले तो क्या करना चाहिए आपको, जैसे आपके घर में गुरु जी का स्वरूप है तो आप रोज़ एक गुलाब का फूल गुरु जी के चरणों में अर्पित करें। जिस समय आप अगर अमृत वेले में तो अगर आपके पास गुलाब नहीं अवेलेबल है या जब भी आप पूरे दिन में अपने पास गुलाब ले सकते हैं तो वो आप मतलब अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, गुरु मंत्र का जाप करें और गुरु जी से ये प्रार्थना करें कि गुरु जी आप मेरा ये पुष्प स्वीकार कीजिए और मेरे ऊपर जो भी मतलब पितृदोष है, घोरी का पहरा है या मरण क्रिया वशीकरण का जो भी प्रभाव है जो कि मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो आप उसको जलाकर भस्म कर दीजिए। तो उस प्रकार से आप उस पुष्प को अरदास के साथ गुरु जी के स्वरूप के ऊपर अर्पित करें। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि फिर जैसे जैसे ये पुष्प सूखता है ना
तो वैसे वैसे ही आपके ऊपर से नेगेटिविटी और जो आपका शरीर पे जो भी क्रिया का प्रभाव होता है ना, वो ख़त्म होता चला जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी रोज़ मुझसे ये कार्य करवाते हैं, तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, दूसरा मैं यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि आप एक डब्बी में इलायची ले लीजिए। अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसको बहुत ज़्यादा शारीरिक परेशानी है, तो वो इलायची को गुरुजी के स्वरूप के साथ टच कराए और गुरुजी से अरदास करे कि गुरुजी इन सब इलायचियों को आप ब्लेस कर दीजिए, और ताकि जब मैं इन इलायचियों को खाऊं तो मेरी सारी बीमारियां ठीक हो जाए, मेरे पे जो भी वशीकरण मरण क्रिया का इफ़ेक्ट है वो सब ख़त्म हो जाए। तो ये कार्य भी आप कर सकते हैं। आप फिर उस डब्बी को गुरुजी के स्वरूप के पास ही रहने दीजिए, और फिर उसमें से जब भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वो एक इलायची निकाल के उसमें से आप खा लीजिए। तो निश्चित तौर पर ही जब आप ये ब्लेस्ड इलायचियाँ खाएंगे तो आपके शरीर में जो भी कष्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो गुरुजी मुझसे हाथ पकड़ के ये कार्य करवाते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, जब हम पे मरण क्रिया की जाती है ना, घोरी हमारे पीछे लगा हुआ होता है, काला साया हमारे पीछे लगा हुआ होता है, तो हमारे को स्किन एलर्जी की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब बॉडी पे ईचिंग होने लगती है। तो संगत जी, उसके लिए भी गुरुजी ने बताया था कि मुल्तानी मिट्टी, संगत जी मैं तो मुल्तानी मिट्टी का जो फेस पैक आता है वो लगाती हूँ पूरी बॉडी पे, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से साबुन यूज़ नहीं करती हूँ। तो अन्य संगत भी ऐसा कर सकती है। अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, तो मतलब स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो वो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक यूज़ करे, तो उससे भी काफ़ी राहत मिलती है। तो गुरुजी मुझसे ये कार्य करवाते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जैसे आपके घर में नेगेटिविटी होती है, तो गुरुजी का जो बड़े मंदिर का जल प्रसाद यदि आपके पास है, नहीं तो आप जो लोटे में ब्लेस किया हुआ जल प्रसाद होता है वो अपने हाथ में लें और पूरे घर में मंत्र जाप करते हुए उसको छिड़कें। और गुरुजी मुझसे ये कार्य भी करवाते हैं, और अपने घर की एंट्रेंस पे मंत्र जाप करते हुए जल प्रसाद छिड़के, और ये गुरुजी से अरदास करें कि गुरुजी मेरे घर में कोई भी छल कपट, फ्रॉड और बुरा साया और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके, और यदि कोई है भी तो वो अभी के अभी भस्म हो जाए। तो मैं गुरुजी मुझसे हाथ पकड़ के ये कार्य करवाते हैं, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, आज जो है 17 फरवरी है, आज अमावस्या और सूर्य ग्रहण का दिन है। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया था कि भाई अमावस्या और सूर्य ग्रहण बहुत भारी है, तो इस दिन जब सूर्य ग्रहण ख़त्म हो जाएगा तो आप अपने घर में जो कंडे होते हैं ना, जो मतलब उपला होता है, उपले पे उसको गैस पे थोड़ा सा जलाएं, उसके ऊपर 2 लौंग रखें, कपूर रखें, और उसकी धुनी सारे घर में मंत्र जाप करते हुए दें। तो ऐसा करने से भी जो सूर्य ग्रहण और अमावस्या का जो भी नेगेटिव इफेक्ट होता है वो आपके घर पे नहीं होगा। तो गुरुजी मुझसे अन्य संगतों के लिए ये बुलवा रहे हैं, तो मैं जो भी संगत ये करना चाहे तो वो कर सकती हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरी बॉडी में जितना भी खून दौड़ रहा है वो गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता है। मेरी एक एक नस गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती है। मेरा एक एक ऑर्गन गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है। मेरा एक एक सेल गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करता है। मैं सोल, माइंड, बॉडी से गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपना संगत बनाया। वो मुझे अपना मंत्र जाप कराते हैं, मुझसे अपनी भक्ति कराते हैं, अपनी सेवा कराते हैं, सत्संग कराते हैं, सिमरन कराते हैं, शुक्राना भी करवाते हैं। और मुझे संगत जी, सुबह उन्होंने मुझे अब मतलब थोड़े दिन से वो मुझसे अमृत वेला भी करा रहे हैं। ऑनलाइन एक सत्संग, एक कोई संगत अपने घर में सत्संग करवा रही हैं 40 दिन का। रोज़ उनके घर में सत्संग होता है, तो वो लाइव जो है कि शेयर करते हैं लिंक। तो मैं मतलब 3:30 बजे गुरुजी मुझे उठा देते हैं और मैं वो सत्संग अटेंड करती हूँ। तो वो बहुत अच्छा लगता है, उसमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप लाइव बैठे हुए हैं। तो गुरुजी मुझसे अमृत वेला भी करवा रहे हैं आजकल। सुबह उठ के मैं जपजी साहिब, सुखमनी साहिब जी का पाठ भी सुनती हूँ, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
तो संगत जी जो पितृदोष होता है ना, उसका जो निवारण है, मतलब जो ये ब्लैक मैजिक वशीकरण मारण क्रिया का जो साइकिल चलता चला जाता है, तो उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि ये आपकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट ना करे। क्योंकि जो मरण क्रिया जब की जाती है ना, तो वो हमारे हर रिश्ते को प्रभावित करती है, और ये आपको इस तरीके से बांध दिया जाता है कि आपको किसी की भी हेल्प ना मिले, और कोई अगर आपकी हेल्प करना भी चाहे तो वो परेशानी में आ जाए। तो ऐसे में केवल गुरुजी ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो गुरुजी ने जो शिव पुराण बताया है ना संगत जी, एक संगत हैं गुरुजी की, संगत गाज़ियाबाद करके एक चैनल है, तो वो लाइव रोज़ शाम को 5 बजे शिव पुराण का पाठ जो है कि अपने चैनल पर डालते हैं। तो उसमें वो हेडिंग के साथ डालते हैं कि अगर किसी संगत को इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो ये वाला पाठ वो डेली सुने, तो उनको निश्चित तौर पर ही गुरुजी की कृपा मिलेगी। तो संगत जी, मुझे भी गुरुजी रोज़ वो वाला पाठ सुनवाते हैं शिव पुराण का, तो मेरे जीवन में उससे काफ़ी परिवर्तन आ रहे हैं। तो मैं सारी संगत से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप शिव पुराण ज़रूर पढ़ें या सुनें, क्योंकि जो ये ब्लैक मैजिक वशीकरण मरण क्रिया और पितृदोष से कोई आपको बचा सकता है ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ शिव पुराण का पाठ है, जपजी साहिब का पाठ है, सुखमनी साहिब जी का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है। तो मतलब आपको कोई नहीं बचा सकता। आप गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के शिव पुराण सुनिए या पढ़िए, जपजी साहिब का पाठ, सुखमनी साहिब जी का पाठ या सुंदरकांड का पाठ पढ़िए या सुनिए, तो निश्चित तौर पर ही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो संगत जी, मतलब मैं तो अपने जीवन में ये कर रही हूँ, गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं हाथ पकड़ के। तो जो भी संगत इस प्रकार की समस्या से गुजर रही है, वो ज़रूर ये कार्य करे, उसको निश्चित तौर पर ही गुरुजी की कृपा मिलेगी और उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सुधार आएगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ, और गुरुजी से ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप सारी संगत का कल्याण कीजिए, सारी संगत के ऊपर अपना आशीर्वाद और मेहर भरा हाथ बनाए रखिए, सारी संगत से सत्कर्म कराइए, सेवा सत्संग सिमरन और शुक्राना कराइए, ताकि उनके भी माड़े कर्म कटे, वो भी आत्म कल्याण करके मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो। सारी संगत के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे अपने माता पिता को गर्वित करें, सम्मानित करें, अपने माता पिता के साथ प्यार से रहें, और सेवा सत्संग सिमरन और शुक्राना से जुड़कर अपना आत्म कल्याण करें, अच्छे मतलब जीवन को व्यतीत करते हुए गुरु चरणों में गुरु की सेवा करें। तो इसी के साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी 17 सदा सहाय। फरवरी जय 3 गुरु जी। मंगलवार, हनुमान जी का दिन। समय 4:03। आज सूर्य ग्रहण है। दोपहर 3:26 से रात 7:50 तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय विपिन अंकल जी, जय सौम्या आंटी जी। मैं अब सत्संग आपके चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। गुरु जी, संगत जी, गुरु मंत्र बोलूँगी, आप लोग भी हमारे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं शुक्राना सत्संग गुरुपा के सादर चरण कमलों में बैठी हूँ, और मैं जो बुलवाएंगे गुरुपा में वही बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। परम पिता परमेश्वर मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करेंगे। गुरुपा मैसेज देते हैं कि तू घमंडी हो गई है। नहीं गुरुपा, आपकी बेटी घमंडी नहीं है, बहुत सीधी सादी है, आपको पता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर हमसे कोई गलती होती तो क्षमा करेंगे परम पिता परमेश्वर। हे मेरे मालिक, हमसे गलती तो कितनी होती होगी हमें नहीं पता, आप तो सब जानने वाले हैं, क्षमा करेंगे। गुरुजी मैसेज दिए हैं, पुत्र जिस चीज़ के का तुझे इंतज़ार था मैंने तो तेरा काम कर दिया। अब संदेश मैं तुझे सुपर हिट दे रहा हूँ, अद्भुत चमत्कार होगा आज पूरा तो क्या आधा भी नहीं पढ़ पाएगी। खुशखबरी भरी कॉल आएगी, यकीन ना है तो आजमा कर देख ले। इस महीने के सप्ताह समाप्त होने से पहले तेरी
बम्पर लॉटरी लगने वाली है। आज भूल से भी इस शुभ संकेत को मिस मत करियो। अब देखेगी कि तू सुख के दिन। आज का मैसेज तेरे पति का लंबी आयु का सबसे बड़ा वरदान साबित होगा। तैयार हो जा। अब ऐसे खड़ी मत रह। 5 मिनट खराब हो गए, 10 मिनट बचे हैं। तुरंत शुक्राना कर इसे और भक्तों के साथ शेयर कर दे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमसे गलती अगर बोलने में हो तो माफ़ी करेंगे। तेरे सारे रोग, सारे दर्द, सारी परेशानियाँ और साथ में तेरे जितने भी आँख से टपके हैं आंसू, उन सबको तेरी ज़िंदगी से निकाल कर तेरी झोली और करोड़ों खुशियाँ दूंगा। झोली भर दूंगा और करोड़ों खुशियाँ दूंगा, जिसके बाद तेरे जीवन में सिर्फ सुख प्रवेश करेगा। यह भूल मत तेरा हाथ तेरे गुरु ने थाम रखा है, जो झुकने नहीं देगा। अब मुझ पर भरोसा करती है तो ये ब्लेसिंग उस घर पर पहुंचा दे, जिसे घर तू ये ब्लेसिंग भेजना चाहती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पाक मैसेज दिए, नया घर ब्लेस कितना है। मैसेज उस तक पहुंचा दे जिसे तू नए घर देना चाहती है। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। आज सच में गुरु जी, आप महीनों से मैसेज दे रहे, तुझे नई गाड़ी नए घर का ब्लेस कर दिया हूँ। मैं 28 फरवरी को हम लोग नींव रखे हैं भूमि पूजन का। गुरुपा के आशीर्वाद से गुरुपा ही भूमि पूजन करवाएंगे। संगत जी, हम घर जा रहे हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी, गुरुपा अंग संग रहते हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं। मेरी थोड़ी तबीयत ढीली है, लेकिन फिर भी हिम्मत और शक्ति बनी रहती है, क्योंकि गुरुपा साथ रहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा सारी संगत बहने के बच्चे को रक्षा कीजिएगा। आज सूर्य ग्रहण है, उससे सभी बच्चों को रक्षा कीजिएगा। बूढ़े जितने भी माँ पिताजी हैं, सबको रक्षा कीजिएगा। ढेर सारा ब्लेसिंग दीजिएगा। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के बच्चे, परिवार के सगा संबंध को सबको आशीर्वाद ढेर ब्लेसिंग दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे दोनों बच्चे के बेटे का शुक्राना, दोनों बहुएं का शुक्राना, तीनों पोतियों का शुक्राना, माँ का ससुराल का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नीम करोली बाबा भी मैसेज देते हैं, सीताराम सीताराम बोल बेटा। मैं हर रोज़ करती हूँ, और अभी गुरुपा बोल रहे हैं मॉर्निंग में उठाकर। मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, 6:30 में उठती हूँ, लेकिन बेड पर ही रहती हूँ। बेड से नीचे उतरती हूँ 6:30 बजे। इसके लिए क्षमा मांगती हूँ गुरुपा से। मैं और जल्दी उठूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। अगर बोलने में गलती हो गई तो क्षमा करेंगे, माफ़ी दे देंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।